खटिया ही उठा देते थे, सोते थे और सुबह खटिया उठा के रख देते थे, बिस्तर उठा देते थे। अब खटिया उठाना बंद हो गया, तो खटिया उठाना बंद हो गया तब से लोगों की खटिया खड़ी शुरू हो गई। पहले लोग सुबह जग जाते थे, खटिया उठा देते थे, अब तो बेड है, उठती नहीं है, इसीलिए लोगों की खटिया खड़ी हो रही है। पहले लोग खटिया उठा लेते थे तो खटिया खड़ी नहीं होती, तो खटिया खड़ी रहती है। भगवान ने सोचा 9 से 12 बजे तक का जो समय भोगी का समय है और 9 से 12 3 का समय रोगी का समय है। भोगियों के ऊपर भी कल्याण करना है, रोगियों का भी कल्याण करना है, और दोनों की संधि कब होती है? 12 बजे। तो भगवान ने सोचा रोगियों के ऊपर भी कल्याण करें और भोगियों का भी कल्याण करें। रोगी भोगी दोनों बिगड़े हुए हैं, होता है वही होता है, तो चलो दोनों का कल्याण करना है। इसलिए रात्रि के 12 बजे ठीक कंस के कारागार में बाल कृष्ण भगवान का अवतार हो गया। लेकिन जय धीरे से बोली, कारागार का मामला है, इतने व्यवधानों के बाद भी सारा काम निपट जाए तो समझ लीजिएगा भगवान की कृपा। शेष जी फड़ काट करके लाला की रक्षा करना है और वसुदेव जी लाला को लेकर के जमुना के पास आ गए। जमुना ने देखा होने वाले पतिदेव द्वार पर आए, प्रसन्न हो गई। अच्छा, नदी प्रसन्न होगी तो बाढ़ आएगा कि नहीं? अब तो बाढ़ आ गई और जमुना नृत्य करने लगी, और जब नृत्य करने लगी तो ताल तरंगे उठती हैं, और ताल तरंगे उठती हैं, नदी नृत्य कर रही है। वसुदेव जी घोड़ा कर रहे, जाऊंगा डूब न जाऊं, एक ही बेटा तो बच्चा कहीं भी आग से न जाए। भगवान बोले जमुना तू बहुत नाच रही है, क्या बात? जमुना ने कहा होने वाले पतिदेव द्वार पर आए हैं तो नाचू न तो क्या रोऊं? भगवान आए क्यों रोऊं? भगवान ने कहा होने वाले पतिदेव द्वार पर आए हैं तो नाच रही है, और जिसके सिर पर भगवान आए हैं पतिदेव तुम्हारे, वो तुम्हारे पिताजी लगेंगे। और पिताजी को पता चल गया कि बहू तो बहुत डांस करती है, तो पिताजी कहेंगे रहने तो शादी नहीं होगी, डांस करेगी कि रोटी बनाएगी? डांस मत कर, शांत हो जा। प्रभु ने चरण स्पर्श कराया, जमुना शांत हो गई। वसुदेव जी लाला को लेके गए जब यशोदा मैया के बगल में, और लाली हुई थी कन्या लेके आए, और जैसे कारागार में पहुंचे कन्या रोने लगी। कंस दौड़ के आया, उठा के पटकना चाह रहा था, तब तक कन्या आकाश में चली गई और बोली मूर्ख तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाले ने उठा गए। और वही विंध्याचल में जाके आज भी दुर्गा भद्रकाली रूप में जगह जगह पूजी जाती हैं। विंध्याचल में जो रहती हैं वो भगवान कृष्ण की बहन थी, कृष्णानुजा, भगवान कृष्ण की छोटी बहन उनको कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण की छोटी बहन है, विंध्याचल में रहती है। और इधर नंद जी की 2 बहनें थी, नंदा सुनंदा। जब से उन्हें पता चला है कि भाभी को कुछ होने वाला है, नंदों के लिए तो गोल्डन चांस होता है, अटैची खाली करके लाती हैं, भर के ले जाती हैं। सारा व्यापार इसी समय चलता है जब भाभी को माँ बनना होता है। दोनों बहनें आ गई थी, नंदा सुनंदा सेवा चल रही थी। रात्रि में जैसे नंदा जी गई है, भाभी के बाद बगल में बालक देखा, सोचा चलो भैया को बता दो, भैया से खूब मुंह मांगा वरदान प्राप्त करूंगी, खूब भेंट होंगी। और नंद बाबा को तो नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि संतों ने ज्योतिषियों ने बता दिया था अष्टमी तिथि की रात के 12 बजे तक बाप बन जाओगे, पर हड़बड़ी में करना, सूचना 4 बजे तक मिलेगी। तो नंद बाबा आज बार बार घड़ी देख रहे हैं, 8 बजे से घड़ी देख रहे हैं। अरे घड़ी तो घोड़ी हो जा, थोड़ी आगे बढ़ जा, जल्दी 12 बजा दे, मैं बाप बनूंगा। 82 साल का वृद्ध आदमी, जरा सोचिए जब बाप बनेगा तो कितनी खुशी है। ये जिसके नहीं है उनसे पूछो, जिनके हैं बेटे उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनके नहीं है उनसे पूछो, संसार सुना सुना। नंद बाबा को सारा संसार सुना सुना लगता था। अब संतों ने कहा तो पूरा विश्वास है बेटा होने वाला है। अब नंद बाबा ने कहा जल्दी खड़ी पड़ रही है, जल्दी बढ़ रही है, जल्दी 12 बजे 12 बजे
नंद बाबा गए जमुना में डुबकी लगा है, उनको लगा कि 4 बज गया। नंद बाबा डुबकी लगा के आए, गौशाला में पहुंचे, सोचा चलो जो रोज संध्या बंदन पूजा पाठ करता हूँ कर चलो। तो नंद बाबा जैसे ध्यान लगाए हैं तो उन्हें ध्यान में एक सांवला सलोना सांवला बालक दिख गया। उन्हें लगा एक बालक मेरी गोदी में आके बैठ गया, काली कमली ओढ़े है, मधुर मधुर मुरली बजा रहा है, सांवला सांवला है और कह रहा है बब्बा चिंता मत करिए आ गया हूँ। और नंद बाबा ने जब ध्यान में सांवले सांवले बालक को देखा तो नंद बाबा को लगा ओ आज ध्यान नहीं हो पा रहा है, चलो मंत्र तो जप लो। तो नंद बाबा मंत्र जपने लगे, तुलसी का माला उठाए और जपने लगे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन ध्यान तो बेटे में था, सो मंत्र भूल गए, मालूम का जपने लगे अभी तो हुआ नहीं, न जाने कब तक होएगा, अभी तो भयो न जाने कब तक होएगा, अभी तो भयो ना बेटी होएगी, बेटा होएगा, हे भगवान जल्दी हो जाए, अभी तो हुआ नहीं, अभी तो हुआ नहीं, पता नहीं क्या होगा, हे भगवान जल्दी। मंत्र तो भूल गए, दूसरे को अभी तो भयो ना, अभी तो भयो ना, अभी तो भयो ना। और नंदा जी चली भैया को बताने, तो चिल्लाने भयो 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 भयो। और भैया जी जब रहे अबे तो भयो ना, अबे तो भयो ना, आओ चिल्लाती आ रही भयो भयो भयो। आई कंधा पकड़ के बोली हे भैया भयो। तब नंद जी को ध्यान आया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का भयो। नंदा जी बोली ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले भाभी का नाम रखा, हार देने का वचन दीजिए तब बताऊंगा। नंद जी ने कहा देवी प्राण के मांगोगी तो लुटा दूंगा, समाचार जल्दी बताओ। और तब नंदा जी ने कहा नंद जी नंद घर आनंद भयो, आपके घर बेटा हुआ है, आप सभी को श्री कृष्ण के नाम की बधाई हो। अब आप लोग झांकी में दर्शन करिएगा, झांकी लेके आ रहे हैं। अब झांकी में आप दर्शन करिएगा कि कैसे वसुदेव जी लाला को लेके गए थे जब कन्हैया का अवतार हुआ। नंद भवन के तरफ लाला को बधाई देने दर्शन करने कितने लोग चलना चाहते हैं?
जन्म हुआ है, जिनको न्यौछावर अर्पण करना हो तो भगवान के चरणों में अपना अपना अर्पण कर सकते हैं और अपने भाग्य को उदय कर सकते हैं। महाराज जी का चरण स्पर्श करना हो, महाराज जी का चरण स्पर्श करेंगे। भगवान के जन्मोत्सव का बधाई का आप लोग आनंद लें और अभी आरती होगा और प्रसाद बदल लिए आज के दिन जाना ही नहीं चाहिए। इतना भी आवश्यकता जो प्रसाद लेकर ही जाएंगे आप। भगवान के जन्मोत्सव का प्रसाद अमोघ वरदान प्राप्त करता है। आरती
जो से राम जन्म लग जाएगा हमको राम जन्म लग
अरे साफ चदरा ले आओ उठा बाबा चदर निकालो राम जी का जय गुटकी प्रभु जी का वाहन जय सिया राम जय जय भगवान जय सिया राम जय भगवान
भागवत भगवान की है आरती, ये आरती आपकी उपका से। व्यासपीठ की मर्यादा को प्रणाम। सबसे पहले मैं भक्ति पे कुछ कहना चाहूंगा। यहाँ आप लोग आए हैं तो आपके मन में एक, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि भक्ति में आप लोग यहाँ आए हैं वो प्रकार किस प्रकार का है। जैसे भक्ति 3 प्रकार से मानी जाती है, मन में हो तभी इस कथा का पुण्य आपको प्राप्त होगा। अब तीनों प्रकार की भक्ति, जैसे अभाव की भक्ति, जब आदमी के पास कोई काम नहीं बचता है, हर तरफ से निराशा, हर तरफ से कोई भी काम करता है निराश ही होता है, तो सोचता है कि चलो हरे नाम लेते हैं 2 पैसा मिलेगा ही। ऐसे ही आप लोग गुरु जी के सामने बैठे हैं, तो गुरु जी के सामने बैठने के नाते आप लोगों के मन में एक भक्ति का विचार हमेशा आता है, मान जाएगा कि मैं गुरु जी से, तो ये जो भक्ति है ये प्रभाव की भक्ति है, गुरु जी के प्रभाव की भक्ति है। और एक भक्ति जो सबसे ज्यादा जरूरी भक्ति आप लोगों के अंदर होनी चाहिए वो है स्वाभाविक भक्ति। स्वभाव से ही आप भक्त हो। आपको ये ना कहना पड़े कि अरे वहाँ गुरुजी बतासपुर में कथा चल रही है और चलिए थोड़ा सा समय निकालिए, ये सब नहीं। आपको स्वाभाविक भक्ति होनी ही चाहिए कि नहीं हमें चलना है कथा वहाँ चलिए, कोई कहे ना इसके लिए आपको। तो स्वाभाविक भक्ति मुख्य भक्ति है। अब देखिए भक्त जब आप अपने आप को ये तैयार कर लेंगे कि हम भक्त हैं, हमारे अंदर स्वाभाविक भक्ति है, तो आपकी इच्छा ये जरूर कहेगी कि हमें भगवान के दर्शन हो या कुछ ऐसा रास्ता मिले जिससे हम भगवान के करीब जाके उनको जान सकें। तो उसका त्रिपाठी जी के आचार्यत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है। आज हमारे बीच में रामापुर से आदरणीय शिव शंकर शुक्ल जी पधारे हैं, ओम प्रकाश सिंह जी पधारे हैं, बड़े ही विद्वान वंश के गौरव पंडित श्री रामपाल जी और आप सभी आदरणीय और अभिनव कथावाचक अनुराग जी महाराज जो भी बोल रहे हैं। प्रयास भी बहुत है, प्रयास करने पे पंग चढ़े गिरिवर ग्रहण। तो इस बालक का जो प्रयास है आप सब आशीर्वाद दीजिए कि यह भी बालक भगवान की कथा से जुड़े कुछ लोगों को सुनाए। धीरे धीरे तो होता है बेटा, तुम्हारा प्रयास बहुत सराहनीय, बहुत अच्छा बात बताया। ऐसे रोज बोलो थोड़ी थोड़ी देर। आइए हम सभी गोकुल गांव चले। गांव कि अजन्मा का जन्म हुआ, भगवान का नाम है अजन्मा है? इसलिए भगवान को कहते हैं अज। भगवान जन्म नहीं लेते हैं, लेकिन जो अजन्मा है उसका जन्म हो।
जो सबका बाप है वो बेटा बन के आ गया, जो सर्वव्यापक है वो एक देशी हो गया, जो सर्वदेशी था एक देशी हो गया, जो सबका है वो एक का हो गया। यही तो अवतार है। हम सब लोग जीवन में जितना सत्कर्म पुण्य धर्म कर्म करते हैं उन सब का फल है भगवत प्राप्ति, भगवत धाम की यात्रा। लेकिन भगवान ही हमारे घर में आ जाए ये और परमानंद का विषय है। भागवत महापुराण के अनुसार यशोदा मैया के घर में माया ने कन्या के रूप में जन्म लिया। योग माया जन नंद जाया, योग माया ही यशोदा मैया के गर्भ से बेटी बन के प्रकट हुई। लेकिन जब बेटी प्रकट हुई तो बेटी मिलनी चाहिए। जन्म लिया माया ने और दर्शन हो गए मायाधीश के। जन्म लिए बेटी ने, जन्म लिया बेटी ने और मिल गया बेटा। तो जन्म जब